अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। दिल्ली एक बार फिर से एक नए खतरे का सामना कर रहा है। इथियोपिया के हाईली गबी वोल्केनो के फटने के बाद उसकी वोल्केनिक राख का बड़ा बादल दिल्ली की तरफ ड्रिफ्ट होता हुआ पहुंच गया है। इंडिया का कैपिटल दिल्ली वैसे ही कई हफ्तों से बहुत खराब और डेंजरस एयर क्वालिटी से जूझ रहा है। ऊपर से ये नया वोल्केनिक राख का क्लाउड लोगों के बीच एक नई टेंशन ले आया। सैटेलाइट मॉडल्स ने दिखाया कि इथियोपिया से ऊपर उड़ता हुआ ये राख का बादल 14 किलोमीटर तक आसमान में चला गया और हवाओं के साथ रेड सी क्रॉस करता हुआ लगभग 3000 किलोमीटर दूर इंडिया तक आ गया। जब ये बादल 130 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट स्काई में एंटर हुआ, तब रात के करीब 11 बजे लोगों ने आसमान में एक अजीब हैज नोटिस किए। मेट्रियोलॉजिस्ट का कहना है कि फिलहाल ग्राउंड लेवल पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्केनिक राख अभी 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर घूम रहा है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि ऊपर एल्टीट्यूड पर भी वोल्केनिक ऐश अपने अंदर बहुत खतरनाक पार्टिकल्स रखता है। ये आम धूल नहीं होती, इसमें माइक्रोस्कोपिक रॉक पार्टिकल्स, सिलिका और वोल्केनिक ग्लास होता है जो इंसानों के फेफड़ों में गहराई तक जा सकता है। फोर्टिक्स एस्कॉट न्यू दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अवी कुमार ने बताया है कि वोल्केनिक ऐश हवाई रास्तों से होता हुआ शहर के ऊपर से गुजरता रहेगा और अगर इसमें से कोई पार्टिकल सरफेस तक आते हैं तो ये शिद्दत से एयरवेज को इरिटेट कर सकते हैं। अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसले पैदा कर सकता है। डॉक्टर कुमार के मुताबिक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से लोगों को खांसी, सांस में सरसराहट, सीने में जलन, गला खराब, आंखों में इरिटेट होना जैसे इश्यूज हो सकते हैं। यानी कि ये जो मुसीबत है कोई मामूली मुसीबत नहीं है। अगर से कोई भी इसकी चपेट में आया, समझो शख्स, इंसान जो ऑलरेडी बीमारियों से जूझ रहा है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली ग्राउंड लेवल ऐश के डायरेक्ट पाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट औरतें, बुजुर्ग, बच्चे और जिनको पहले से सांस या दिल की बीमारी हो, उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। कुछ रीजन जहां ऐश प्लमे के नीचे वाला हिस्सा टच करता हुआ गुजरेगा, वहां एयर क्वालिटी में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि लोग वैसे ही प्रिकॉशंस फॉलो करें जैसे सिवियर पोल्यूशन के दिनों में करते हैं। N95 या FFP2 मास्क लगाना, बाहर ज़्यादा वक्त ना गुजारना, अंदर रहकर वेंटिलेशन को कंट्रोल करना, घर में सफाई हमेशा गिरी क्लीनिंग से करना ताकि कोई ऐश पार्टिकल्स हवा में ना उड़े। स्वीपिंग या ड्राई डस्टिंग से हवा में राख या डस्ट और ज़्यादा फैल सकती है। तो दुनिया में एक के बाद एक बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही है। इससे पहले महामारी की बीमारी ने सबकी कमर तोड़कर रख दी और इसके बाद ये ज़मीन से आसमान से आने वाली आफत है। ये सोचने वाली बात यह है कि अफ्रीका के अंदर एक वोल्केनो फटता है, वो भी इथियोपिया जैसे मुल्क के अंदर, और वो 7 समंदर पार, यानी कि एक समंदर जो बीच में आता है उसको पार करता हुआ इंडिया के दिल्ली तक पहुँच जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन हकीकत है। इससे पहले महामारी की बीमारी को भी लड़ लिए, इसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोगों का कहना है कि 10,000 से 12,000 साल बाद का जो वोल्केनो बंद था वो फटकर बाहर निकला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैप के जरिए भी मैं बता देता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इथियोपिया कहाँ पर है। इथियोपिया को ये राख जो है इथियोपिया में उठकर दिल्ली की तरफ आई है, यानी सऊदी अरब जैसा मुल्क भी पार करती हुई। अब आप पूछेंगे कि भाई ये इसका इफेक्ट सिर्फ दिल्ली पर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। कई मुल्कों पर इस राख का इफेक्ट पड़ा है, लेकिन दिल्ली अपने मुल्क का कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अब बात करते हैं तेलंगाना की न्यूज़ की। निज़ामाबाद के 14 ईयर्स के तालिब इल्म शेख मूसा, जो तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल चंदूर कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10th के स्टूडेंट थे, उनकी लाश हॉस्टल के अंदर बहुत ही मुश्तबा हालत में मिली। घर वालों का कहना है कि मूसा बहुत ज़हीन, शरीफ और मेहनती बच्चा था और 2 दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक था। वो सिर्फ 2 दिन पहले स्कूल वापस गया था, लेकिन परसों रात स्कूल वालों ने फ़ोन करके बता दिया कि मूसा ने खुदकुशी कर ली है। मूसा के वालिदैन इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका बेटा कभी भी ऐसा कोई हरकत नहीं कर सकता। अभी फिलहाल निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मूसा का पोस्टमार्टम चल रहा है और उनके घर वाले पूरी सच्चाई सामने लाने का मुतालबा कर रहे। MPT के स्पोकपर्सन अमजदुल्ला खान ने कहा कि यह बहुत ही सीरियस और मुश्तबा मौत है और मूसा की मौत पिछले 1 साल में तीसरा वाकया है जिसने तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमजदुल्ला खान ने याद दिलाया कि इससे पहले 21 दिसंबर 2024 को 14 साल की बच्ची सादिया महीन, जो जहीराबाद की रहने वाली थी और बुचानपल्ली संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तिमरी स्कूल में पढ़ रही थी, वो पहली मंजिल से गिरकर जख्मी हुई और 48 घंटे बाद जान दे बैठी। उस वक्त भी पूरी इंक्वायरी नहीं हुई और केस आज तक लटका हुआ है। फिर 31 अगस्त 2025 को मोहम्मद रिजवान, जो रेन बाजार याकुतपुरा के रहने वाले थे और टिमरिज बॉयज हाई स्कूल याकुतपुरा 2 में क्लास 10th के स्टूडेंट थे, उनकी मौत को स्कूल वालों ने नेशनल डेथ बताकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन अमजदुल्ला खान के दबाव के बाद सच्चाई सामने आई कि रिजवान को कत्ल कर दिया गया था।
बाद में सरूर नगर पुलिस ने एक माइनर मुलजिम को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। तब जाकर टिमरिस के सेक्रेटरी शफीउल्लाह IFS ने एक्शन लिया और 3 ऑफिशियल को सस्पेंड किया। लेकिन अब तक ना रिजवान के घर वालों का और ना सादिया माहिन के घर वालों को कोई मुआवजा दिया गया। अब जब मूसा की मौत का वाकया सामने आया है तो अमजदुल्लाह खान ने सरकार से मुतालबा किया है कि तीनों फैमिलीज को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही एक गवर्नमेंट नौकरी और 2 बेडरूम फ्लैट किसी भी सरकारी स्कीम के तहत दिया जाए ताकि इन मासूमों के घर वालों को थोड़ी तसल्ली हो सके। इसके अलावा अमजदुल्लाह खान ने दावा किया है कि जब ये मूसा के घर वालों से मिलने निजामाबाद गए तो AIMIM के कारकुनों ने इनके ऊपर तीसरी बार हमला किया। खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि लगभग 10 से 15 AIMIM वर्कर जिनके नाम फयाज, आमिर, एजाज हुसैन, शहबाज, शकील, अहमद, अरशद पाशा वगैरह बताया गया है, उनके रास्ते में आ गए। इन पर आवाजें कसने लगे, गालियां दी और MBT के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल बासित को भी धक्का दिया। उन लोगों ने धमकी दी कि अगर अमजदुल्लाह खान AIMIM के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करते तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। खान ने इस पूरे वाकये ACP निजामाबाद को लिखित शिकायत के तौर पर दे दिया है। खान ने कहा है कि इससे पहले भी इनके ऊपर 2 मरतबा हमले हो चुके हैं, एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और एक चवनी नदी अलीबाग याकूतपुरा में, लेकिन दोनों जगह पुलिस ने अब तक कोई कदम नहीं उठाए। इनका कहना है कि अब जब निजामाबाद में तीसरा हमला हुआ है तो इन्होंने पूरा यकीन है कि इस मरतबा भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो इस मुल्क के सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें यह हक देता है कि ये किसी भी शहर में जाकर किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन AIMIM के लोगों की ये जुल्म इनके लिए खुला चैलेंज बन चुका है और इस पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है। आपको बता दूं कि जब अमजदुल्लाह खान यहां पर पहुंचे तो AIMIM कारकुनों के दरमियान सख्त बहस, धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। पुलिस के बीच बचाव करना पड़ा क्योंकि हालत काफी नाजुक हो गया था। कोई नहीं रोक सकता मेरे को कहीं आने से। चलो, खबर भी नहीं रोक सकता। हाँ, चलो जाएंगे, चलो अब्दुल्लाह खान को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। चलो चलो भाई आगे चलो, चलो चलो निजामाबाद उठा के आ जा रहा भैया, तो मैं सियासत कर रहा, भैया तो मैं सियासत कर रहा। अरे बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, तमाशे में चल निकल, बच्चे के वाली साहब के साथ भैया के घर पे आके वीडियो बना रहा। कहाँ रहते रहा मिमटी में वाला अरे निकल, चल निकल, देखिए, AIMIM और MBT की राइवलरी हैदराबाद में अक्सर देखने को मिलती रहती है। हाल ही के कुछ महीनों की बात करें तो कई मरतबा इनके वीडियोस वायरल भी हुए हैं। दोनों पार्टी के सपोर्टर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाकर डेली डालते रहे, तो यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर पुराने क्लिप्स को तक एडिट करके डाला जाता है। और जब GHMC का इलेक्शन आता है तो आलम यह हो जाता है कि 10-10 साल या 12-12 साल पुरानी क्लिपें तक वायरल हो जाती। इस बहस के बाद अमजदुल्लाह खान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कहीं को भाई इतना डर, कहीं को डर रही मजलिस पूरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सदर का पेशाब निकल जा रहा, पूरे कारपोरेटर परेशान, MLA परेशान, एक अदना अमजदुल्लाह खान से कहीं कितना परेशान है। तो इस इंसिडेंट के बाद AIMIM के कोई भी लीडर्स की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए भाई, ये पॉलिटिक्स है, इसीलिए पॉलिटिक्स के अंदर कौन सही है कौन गलत है अपन नहीं बोल सकते। जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।